हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। अपूर्वा बहुत अपसेट हो जाती है, उसे दिल से बुरा लग रहा होता है। वो यही सोच रही होती है कि यार मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने सोनल का बर्थडे भी ख़राब कर दिया। उसने कितनी प्लानिंग की थी मेरे बर्थडे पे, शिट। और ऐसे खुद को ही कोसने लगती है। वहाँ पे सोनल भी बहुत अपसेट होती है। वो अपनी स्कूटी लेती है और सीधा घर जाती है, और अपूर्वा मैम उसकी स्कूटी उससे ढूंढ रही होती है, बट वो उसे नहीं मिलती क्योंकि सोनल घर जा चुकी होती है। वो उसके लिए नहीं वेट करती आज। तो अपूर्वा मैम को उसका इग्नोरेंस बहुत हर्ट हो रहा होता है। तो वो ऐसे ही खुद को कोसते हुए घर जाती है। उसके दिल में गिल्ट होता है। उतने में वो घर पे जाती है। उसकी मॉम बोलती है, बेटा चलो जल्दी से तैयारी करो, हम लोग गाँव जा रहे हैं, आपकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, चलो चलो जल्दी से बैग पैक करो। तो फिर अपूर्वा ये सुनती है और स्ट्रेस हो जाती है। क्या क्या हुआ दादी को? तो उसकी मॉम बोलती है कि यार उन्हें ना चक्कर आ रहे, वीकनेस आ गया है। तो अपूर्वा बोलती है कि हम लोग उसे उन्हें यहाँ पे लेके आते हैं ना। तो फिर वो बोलती है, तुम्हें पता है ना वो नहीं मानती, वहाँ पे उनके फ्रेंड्स है, उनके मेहमान सब है, तो फिर वो नहीं आती यहाँ पे। तुम चलो जल्दी रेडी हो, टाइम वेस्ट मत करो। तो अपूर्वा सोनल को बहुत कॉल करती है बताने के लिए, बट सोनल एक भी कॉल रिसीव नहीं करती। और अपूर्वा सोचती है यार क्यों मैंने ऐसे किया। फिर अपूर्वा ऐसे सोचती है, उसके बाद जल्दी से बैग पैक करने लगती है। और वहाँ पे सोनल भी बहुत परेशान होती है, एकदम शांत शांत बैठती है टीवी देखते हुए, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। उन्हें अपूर्वा मैम का बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो यही सोच रही होती है कि ये मेरे बारे में ऐसे सोचती है, और इन्होंने एक बार आके मुझसे क्लियर भी नहीं किया। यहाँ पे अपूर्वा निकल जाती है अपने गांव में। तो वो सोचती है कि एक बार सोनल को जाके घर पे बता क्या हो क्या। तो फिर सोचती है नहीं नहीं, मैं घर पे जाके क्या बताऊँगी, उसकी मॉम क्या सोचेगी। फिर उसकी अपूर्वा की मॉम बोलती है, चलो जल्दी, पागल हो क्या तुम, एक तो देर हो गई है, ऊपर से यहाँ पे ही खड़ी हो। तो फिर वो बोलती है हाँ सॉरी सॉरी मॉम, और अपने बैग पैक करने लगती है। और वहाँ से निकल जाते हैं वो लोग गाँव के लिए बस पकड़ के। तो उस दिन से फर्स्ट डे होता है। तो सोनल क्लास में आती है, और गुस्सा तो उसे बहुत आया होता है, फिर भी वो वेट कर रही होती है कि अपूर्वा मैम का लेक्चर कब है, एक झलक देखने तो मिल जाए। तो फिर तीसरा लेक्चर आता है, बट अपूर्वा मैम आती ही नहीं है लेक्चर में। तो वहाँ पे एक मैम आती है और बोलती है आज का लेक्चर फ्री है, अपूर्वा मैम आज आई नहीं है। तो सोनल स्ट्रेस हो जाती है, अरे क्या हुआ इसको। एक तो बुरा मुझे लगना चाहिए, उन्होंने मुझे कन्विंस करने आना चाहिए, और यहाँ पे देखो ये खुद ही नहीं आई आज, वाह। ऐसे सोचती है। फिर वो लोग फ्री लेक्चर होता है तो फिर स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ पे खेल रहे होते हैं, बट सोनल का बिल्कुल मन नहीं लगता पूरे दिन। फिर रात को भी सोनल ऐसी खाना खाती है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। उसकी मम्मी पूछती है कि क्या हुआ बेटा, बट सोनल कुछ नहीं बोलती। और वहाँ पे अपूर्वा का भी वही हाल होता है। वो उनकी दादी की केयर करती है, उनसे थोड़ा बात करती है, बट अंदर से बिल्कुल खुश नहीं होती। उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा होता है, वो रात को बहुत रोने लगती है। फिर उसकी मॉम आती है उसे दूध देने के लिए, दूध का ग्लास। तो फिर वो बोलती है कि मॉम नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो वो देखती है कि अपूर्वा रो रही है। तो वो पूछती है, तो वो बोलती है कुछ नहीं मॉम, ऐसी। तो फिर उसकी मॉम बोलती है, मैंने बोला था ना, अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे ना तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। उस दिन तुमने सोनल के साथ कितना घटिया बिहेव किया। तो बोलती है हाँ मॉम, मैं बहुत बुरी हूँ। तो उसे हक कर लेती है अपूर्वा को, और बोलती है नहीं बेटा जाओ, और अभी कभी भी उसे मिलोगे ना तो उससे माफ़ी मांग लेना। तो अपूर्वा बोलती है हाँ मॉम, और उन्हें हक करके थोड़ा रोती है, और फिर ठीक होती है। बोलती है नहीं ठीक है अब मॉम, मैं माफ़ी मांग लूँगी। उसके बाद नीचे चली जाती है, अपनी दादी का हालचाल पूछती है। फिर उसकी मॉम उसके दादी को अच्छे से दवाइयाँ वगैरह दे रही होती है, तो उसकी दादी ठीक होने लगती है। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, और सोनल अपूर्वा मैम की यादों में फिर से एकदम खोई हुई होती है कि कब आएगी। अभी आएगी ना तो फिर तो मैं बताऊंगी, बिन बताए कहाँ पे चली गई है। फिर सोचती है अरे मेरी गलती है, मैंने कॉल ही नहीं उठाया उस दिन। तो इस बार कॉल करती है तो कॉल लगता ही नहीं है, क्योंकि गाँव में नेटवर्क नहीं होता। 2 दिन में ही दोनों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। सेकेंड दिन के शाम को अपूर्वा को कॉल आता है कॉलेज से, और वो बोलते हैं कि आप ऐसे छुट्टी नहीं ले सकते,
बहुत दिन की, क्योंकि यहाँ पे अभी बोर्ड्स के एग्ज़ाम पास आ रहे हैं ना बच्चों के, तो इसलिए। तो अपूर्वा बोलती है कि ओके सर, मैं ट्राई करती हूँ कुछ। तो फिर ये उसकी मॉम सुन लेती है अपूर्वा की मॉम बोलती है तुम जाओ बेटा घर पे, मैं रुकती हूँ यहाँ पे दादी का ख्याल रखने के लिए। तो अपूर्वा बोलती है कि नहीं मम्मा रहने दो, मैं कुछ बोल दूँगी। तो वो बोलती है नहीं बेटा तुम जाओ, सच में बहुत नुकसान हो जाएगा बच्चों का, स्टूडेंट्स का। तो अपूर्वा की दादी भी बोलती है कि बेटा तुम जाओ, अब मेरी तबीयत ठीक हो रही है और तुम्हारी मॉम है ना मेरी केयर करने के लिए, तो क्यों डर रहे हो, जाओ जाओ तुम। तो फिर वो ऐसे बोल के अपूर्वा को सुबह के बस से भेज देते हैं मुंबई। अपूर्वा आ जाती है मुंबई में फर्स्ट डे, सुबह ही आके फिर स्कूल के लिए निकल जाती है। उसे वेट ही नहीं हो रहा होता है सोनल को देखने के लिए। वो बहुत थकी हुई होती है ट्रैवल करके, बट फिर भी स्कूल में छुट्टी नहीं लेती, आ जाती है, एंटर करती है। फिर अपूर्वा देख लेती है उन्हें स्टाफ रूम में जाते टाइम, तो ऐसे सोचती है आ गई आफ्टर ऑल महारानी साहिबा, इतने दिन में कहाँ पे पता नहीं गई थी। तो फिर अपने क्लासरूम में जाती है अपूर्वा भी, और वेट कर रही होती है कि मैम का लेक्चर कब है। सारे लेक्चर ऐसे ही अटेंड करती है एकदम मैम की यादों में। फिर अपूर्वा मैम का लेक्चर आता है, तो सोनल खुश होती है लेकिन ऐसे दिखाती नहीं। गुड मॉर्निंग करने के लिए उठती है और कुछ बोलती नहीं, फिर नीचे बैठती है और अपनी फ्रेंड्स के साथ बात कर रही होती है। तो अपूर्वा मैम उसके पास ही देख रही होती है, बट वो देखती नहीं है और जाते टाइम मैम को ऐसे घूरते बैठती है। उसे ऐसे दिखाना होता है ना कि उसे बहुत गुस्सा है, तो मैम को ऐसे लगने लगता है कि उसे बहुत गुस्सा है। अब मैं क्या करूँ यार, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा कन्विंस करने के लिए, मैंने वैसे भी बहुत घटिया हरकत की है। और सोनल भी सोचती है इसने ऐसे कर दिया ना, मेरा बर्थडे ख़राब कर दिया, दीदी से ऐसे बात कर दिया, अब मैं दिखाती हूँ इन्हें, बात ही नहीं करूँगी, ऐसे मन में सोनल सोचती है। तो उस शाम को अपूर्वा मैम सोचती कि उसके घर पे चली जाती हूँ, ऋषभ को पढ़ाने आई हूँ बोल के। तो फिर वो उसकी मॉम को कॉल करके पूछती है कि आज कल कुछ है क्या ऋषभ का एग्ज़ाम वगैरह। तो फिर वो बोलती है हाँ हाँ उसके टेस्ट चल रहे हैं, तो आप आ जाइए ना, अच्छे मार्क्स तो मिल जाएंगे उसे, प्लीज़ प्लीज़ आ जाइए। तो उसकी मम्मी खुद उसे बुलाने लगती है, तो बोलती है अरे वाह मेरी सासू माँ ही है सबसे बेस्ट, हमेशा मेरे दिल की बात बोल देती है। तो वो रेडी होती है, एकदम अच्छे से रेडी होती है और फिर फॉर्मल्स टाइप पहन के चले जाती है। तो उसकी मॉम फिर से उसे ऐसे देखने लगती है, तो वो बोलती है कि अरे आंटी क्या क्या कर रही है आप, मुझे ऐसे शर्म आ रही है, आप ऐसे मत देखिए। तो फिर आंटी बोलती है अरे बेटा तुम ना इतनी क्यूट लग रही हो ना, क्या बताऊँ मैं अभी तुम्हें। तो वहाँ पे आयशा और सोनल भी होती है, टीवी देख रही होती है। तो फिर वो उसके पास देखती है, तो फिर उसकी मॉम बोल रही होती है कि जो भी तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनने वाला है ना, बहुत लकी होगा, तुम सब में नंबर 1 हो, पढ़ाई में, कुकिंग में, केयर करने में। उफ काश तुम मेरी बच्ची होती, क्यों ना ऋषभ और तुम लोग शादी कर लो, आ जाओगी मेरे घर पे, ऐसे हंस के बोलती है। और फिर अपूर्वा उसके पास ऐसे देख रही होती है उसके मॉम के पास, तो बोलती है अरे बेटा जोक कर रही थी मैं, आ जाओ अंदर आ जाओ। अच्छा सोनल की तरफ ऐसे देखती है और उसे थोड़ा सा हाथ मार के हिलाती है और बोलती है देखा क्या मॉम ने क्या बोला, जो भी अपूर्वा का लाइफ पार्टनर बनेगा वो बहुत लकी होने वाला है, और हंसती है। तो फिर सोनल आयशा की तरफ देखती है और बोलती है हाँ हाँ हंसू क्या, जोक था ये, कुछ भी, और ऐसे टीवी देखने लगती है टेढ़ा मुंह बना के। तो आयशा को समझ में आ जाता है कि ये अभी तक गुस्सा है। आयशा बोलती है कि छोड़ दो ना गुस्सा, मैंने थोड़ी इतना कुछ बोला है, और इतने ज़ोर से नहीं साइड किया था मुझे, उसने ऐसे हल्के से साइड किया था धक्का दे के। तो फिर वो बोलती है बट उसने किया ही कैसे, उसकी हिम्मत कैसे हुई। तो आयशा बोलती है रहने दो, छोड़ो टीवी देखो। तो आयशा को समझ में आ जाता है कि ये बहुत गुस्सा है। अपूर्वा बहुत देर तक ऋषभ को पढ़ाती है और सोनल की तरफ देख रही होती है, बट सोनल कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती और टीवी में ही मग्न होती है। तो ऋषभ देखता है अपूर्वा मैम के पास कि वो बार बार उधर देख रही है। तो ऋषभ पूछता है कि मैम दीदी ने कुछ मिस्टेक की है क्या, बोलो सिर्फ आपने कुछ मस्ती की होगी तो मैं अभी मम्मी को कंप्लेन करता हूँ। तो फिर सोनल उसके तरफ ऐसे घूर के देखती है और अपूर्वा मैम की तरफ भी गुस्से से देखती है। तो वो ऐसे हड़बड़ा के बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। तो फिर ऋषभ बोलता है कि बाप रे ये मुझे तो डराती है मैम, आपको भी डरा रही है, कुछ बोलो इसको, डायरेक्ट पीटा करो। तो
सोनल ऐसे बोलती है तुम चुपचाप बैठो, तुम जैसे समझ के रखा है क्या मुझे, डिसिप्लिन और अच्छी बच्ची हूँ मैं क्लास में। तो अपूर्वा ऐसे देखती है सोनल के पास, तो सोनल बोलती है क्या क्या देख रही हो, नहीं हूँ मैं डिसिप्लिन। तो अपूर्वा बोलती है नहीं नहीं हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो क्लास की। तो ऋषभ हंसता है और बोलता है कि यार तुम इतना डराओगी तो वो ऐसे ही बोलेगी ना, इतने बड़े बड़े आके करके घूरती रहती हो, एक तो टीवी देखो अपना, चलो जाओ उधर, पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस, खुद तो करती नहीं हो पढ़ाई पढ़ाई। तो सोनल ऐसे रिमोट फेंकती है और ऊपर के रूम में चली जाती है गुस्से में। तो थोड़ा टाइम हो जाता है तो अपूर्वा उसकी मॉम को बुलाती है ऋषभ की, और बोलती है आंटी मैं चलती हूँ अभी, अभी मुझे खाना भी बनाना है ना। तो फिर आंटी बोलती है क्यों, क्या हुआ, मम्मा किधर है आपकी। तो फिर वो बोलती है कि ये मेरे विलेज में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गया था। तो फिर सोनल ऊपर से सुन रही होती है, तो उसे पता चलता है कि 2 दिन अपूर्वा मैम विलेज गई थी, क्योंकि वो लोग बात नहीं कर रहे थे। तो सोनल को वो टेंस होता है कि कहाँ पे गई थी, 2 दिन से आई क्यों नहीं। तो फिर उसकी मॉम बोलती है अच्छा तो तुम्हारी मॉम यहाँ पे नहीं है तो तुम यहाँ ही रहने आ जाओ ना। तो फिर अपूर्वा बोलती है नहीं नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं कर लूँगी मैनेज। तो फिर उसकी मॉम बोलती है नहीं बेटा ऐसे तो नहीं चलेगा, आप इतनी हमारी हेल्प कर रहे हैं, नहीं आपको इधर ही आके रहना पड़ेगा, आई डोंट नो एनीथिंग, चुपचाप अपना बैग पैक करो और यहाँ पे आ जाओ, मैं आपके मॉम से बात कर लेती हूँ। तो वो बोलती है नहीं आंटी। तो फिर आंटी बोलती है नहीं अपने मॉम का नंबर बताओ। तो बोलती है अरे आंटी सच में मत। तो बोलती है नंबर। तो फिर वो बोलती है ठीक है। तो मॉम का नंबर देती है वो अपने, और उनके मॉम से बात कर लेती है, सोनल की मॉम। अपूर्वा अपना बैग लेने जाती है तो आंटी बोलती है रहने तो कल ही लेके आओ, आज सोनल के कपड़े हैं ना, वैसे भी सोनल तुम्हारी जितनी होगी तो सोनल या आयशा के कपड़े पहन लेना, उसमें क्या है। तो फिर बोलती है नहीं आंटी मैं लाने जाती हूँ मेरा ड्रेस रात को पहनने के लिए। तो बोलती है नहीं सोनल का है नाइट ड्रेस एक्स्ट्रा, प्लीज़ अब मत जाओ, बहुत शाम हो गई है। तो अकेले कैसे जाओगे, ना तो सोनल को लेके जाओ, आयशा तो बहुत सोतुडू है, आएगी नहीं। तो फिर सोनल को लेके जाओ, रुको मैं बुलाती हूँ सोनल। तो सोनल बोलती है कि क्या हुआ है मॉम। तो फिर वो बोलती है कि इनके साथ ज़रा जाओ, इन्हें कपड़े लेने जाना है घर पे, अभी उनके घर पे भी कोई नहीं है ना, तो वहाँ पे सुमसाम होगा, मॉम भी नहीं है उनकी, जाओ इनके साथ। तो सोनल बोलती है मैं नहीं जा रही, और ऊपर जाने लगती है। तो उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि क्या बोला तुमने, फिर से बोलो। तो वो सोनल बोलती है कि जा रही हूँ मैं। तो अपूर्वा मैम के पास ऐसे गुस्से से देखती है और बोलती है चलो अभी। तो फिर अपूर्वा मैम ऐसे धीरे से चलने लगती है। फिर वो लोग स्कूटी की तरफ पहुंच जाते हैं। तो अपूर्वा मैम बैठती है और उसे बोलती है कि बैठो। तो फिर वो बैठती है और बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखती है। तो अपूर्वा मैम ऐसे देख रही होती है कि इतना ज़्यादा डिस्टेंस, बाप रे। तो अपूर्वा मैम जानबूझ के ब्रेक लगाती है, तो सोनल थोड़ा आगे आती है, फिर जैसे उसे धक्का दे के पीछे चली जाती है और ऐसे मुंह टेढ़ा कर रही होती है। तो अपूर्वा मैम फिर से ब्रेक लगाती है, तो सोनल आगे आ जाती है। तो सोनल बोलती है क्या मजाक है ये, उतरो तुम, रुकाओ अभी के अभी गाड़ी रुकाओ और उतरो। तो अपूर्वा बोलती है कि बट यार स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं। तो फिर सोनल बोलती है तुम उतर रही हो या नहीं। तो फिर अपूर्वा उतर जाती है और बोलती है कि कीज़ दो मुझे। तो सोनल गाड़ी चलाने लग जाती है और बोलती है पीछे बैठो और डिस्टेंस होना चाहिए। तो अपूर्वा ऐसे मुँह हिलाती है और पीछे बैठ जाती है और डिस्टेंस रखती है। तो आगे एक स्पीड ब्रेकर आता है, तो अपूर्वा आगे आ जाती है। तो सोनल बोलती है अरे यार स्पीड ब्रेकर को भी अभी आना था। फिर आगे से और 3 स्पीड ब्रेकर आते हैं, फिर एकदम ब्रेक लगाना पड़ता है। तो अपूर्वा एकदम आगे हो जाती है और उसका हाथ सोनल की कमर में ही चले जाता है। तो सोनल को थोड़ा सा फील होता है, तो सोनल हाथ निकालो ऐसे करने लगती है, पहले हाथ निकालो। तो अपूर्वा पीछे स्कूटी के यहाँ पे पकड़ के बैठ जाती है। फिर उनका घर आ जाता है, तो अपूर्वा घर से ले लेती है सारा सामान। तो उसके बाद सामान लेने के बाद फिर से अपूर्वा उसके पीछे आके बैठ जाती है और थोड़ा बात करने की कोशिश करती है, सोनल सुनो ना यार, उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी। तो फिर अपूर्वा ऐसे बोलती है, तो सोनल कुछ रिएक्ट नहीं करती, सोनल अपना स्कूटी चला रही होती है। तो सोनल कुछ बोलती नहीं, इग्नोर करती है और स्कूटी से पूरे टाइम घर तक ऐसे ही आती है। और अपूर्वा मैम उसे मना रही होती है, बट सोनल कुछ रिप्लाई नहीं करती। अपूर्वा मैम उसे बहुत बोलती है कि सोनल यार प्लीज़ कुछ तो बोलो प्लीज़। तो वो लोग घर पे आते हैं, तो फिर उसकी मॉम बोलती है कि बेटा अपूर्वा तुम कहाँ पे सोओगी। तो फिर वो बोलती है कि मैं आंटी आप ही बता दीजिए कौन सा कोई तो रूम।
तो फिर वो बोलती है कि सोनल बोलती है गेस्ट हाउस में सुला दूँ। तो फिर उसकी माँ बोलती है गेस्ट थोड़ी अपने मेंबर की तरह है, गेस्ट हाउस में नहीं सोएगी, आप ना आयशा या सोनल के साथ सो जाओ उनके रूम में। तो फिर वो आयशा की तरफ देखती है तो आयशा जानबूझ के बोलती है नहीं मुझे बहुत घूरने की आवाज़ है, मैं बहुत आवाज़ करती हूँ सोते टाइम, इन्हें नींद नहीं आएगी, सोनल के साथ सोने दो। वैसे भी सोनल का बेड भी बड़ा है, एकदम मस्त है। तो फिर उसकी मम्मी बोलती है हाँ ये बराबर है। तो सोनल आयशा की तरफ ऐसे घूर के देखती है और उससे बोलती है क्या ये, तो आयशा उसकी तरफ हंस के देखती है। तो सोनल को थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है तो अपूर्वा मैम की तरफ घूर के देखती है और बोलती है कुछ तो बोलो, ऐसे धीरे से बोलती है। तो अपूर्वा बोलती है कि नहीं आंटी मैं गेस्ट हाउस में सो जाती हूँ। तो फिर उसकी माँ बोलती है कोई ज़रूरत नहीं, तुम सोनल के साथ सोओगी, वैसे भी इतना किधर, अगर उसने ज़्यादा नखरे किए ना तो उसे बेड से नीचे सुला देना और तुम बेड पे सो जाना। तो सोनल एकदम ऐसे गुस्से से देखने लगती है अपूर्वा मैम के पास, तुम्हारे वजह से, चलो ऊपर तुम्हें दिखाती हूँ फिर। तो फिर अपूर्वा मैम थोड़ा सा डर जाती है। तो सोनल ऊपर अपने रूम में जाती है और ये अपूर्वा देख लेती है। तो अपूर्वा ऋषभ को पढ़ा के सब ख़त्म करके आ रही होती है ऊपर। फिर वहाँ पे वो सोचती है अरे नहीं ऐसे जाऊँगी तो बहुत भड़केगी। तो फिर वो ऋषभ से 2-3 पेजेस लेती है और उस पर लिखती है, एक पेज पे लिखती है और 2 रिटर्न कर देती है उसे, और फिर उस पर लिखती है आई लव यू। और फिर सोनल के रूम में ऐसे नीचे के दरवाजे से डाल देती है। तो सोनल वो देखती है और पढ़ती है। तो वो अंदर आयशा भी बैठी रहती है। तो आयशा को बताती है देखो अभी बहुत प्यार आ रहा है ना उस दिन, अभी दिखाती है उस दिन क्या हो रहा था उससे। तो फिर सोनल भी उसके पेज के पीछे साइड लिखती है कम इन साइड। तो अपूर्वा मैम बहुत खुश हो जाती है, कम इन साइड और हार्ट बना कर भेजती है। तो ऐसे अंदर जाती है तो सोनल वहाँ पे बेलन पकड़ के खड़ी होती है। तो वो अंदर आती है तो ऐसे बेलन देखकर बाहर जाने की कोशिश करती है, उतने में सोनल उसका कान पकड़ के उसे अंदर ले खींच के लेके आती है। अपूर्वा मैम बोलती है अरे सॉरी 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 सोनल, अरे कान तो छोड़ो। तो फिर सोनल बोलती है नहीं आज तो तुमने पढ़ने ही वाली है, और ऐसे बोल के एक बेलन उनके पीछे मार देती है। तो वो ऐसे चिल्लाती है आउच यार। तो फिर वहाँ पे आयशा बैठी रहती है, वो देख के हंस रही होती है बहुत। तो वो बोलती है आयशा दीदी आप तो समझाओ, आयशा यार क्या कर रही है यार, सोनल आयशा के सामने तो मत करो ना। बोलती है आयशा के सामने वगैरह कुछ नहीं है, अभी तुम ना इनसे माफ़ी मांगोगी, अब तुम्हारा तरीका यूज़ करो, ये माननी चाहिए। मुझे नहीं पता उस दिन बहुत बहुत गुस्सा आया था ना तुम्हें, अभी दिखाती हूँ रुको, सारा गुस्सा उतारती हूँ तुम्हें, मुझे नहीं पता, इनसे माफ़ी मांगो और इन्होंने माफ़ किया ऐसा कहना चाहिए। तो फिर वो बोलती है सॉरी ना आयशा दी, बोल दीजिए ना माफ़ किया। तो सोनल बोलती है आयशा नो इतने जल्दी नहीं। तो आयशा के सामने सिटअप्स करने लगती है कि सॉरी सॉरी सॉरी। तो आयशा बोलती है अरे अरे बस माफ़ कर दिया, पागल हो क्या सोनल, अब इतना। सोनल बोलती है इतने में क्या, एटलीस्ट 50 अप एंड डाउन्स करने पड़ेंगे तुम्हें, चलो शुरू हो जाओ, 1 2 3, बहुत स्लो काउंट कर रही होती है। तो अपूर्वा बोलती है अरे ये तो चीटिंग है, मैं इतना फास्ट कर रही हूँ तुम इतना स्लो काउंट करिए। तो फिर सोनल फिर से बेलन उठाती है तो बोलती है नहीं 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 ओके ओके चलेगा। आयशा उसे रोकती है और हक करती है, बोलती है अरे पागल इतना भी मत सुना करो, बेवकूफ़ है ये सोनल। और सोनल मैंने इन्हें कब का माफ़ कर दिया है, वो हो जाता है कभी कभी गुस्से में, मैंने भी तो गुस्से में इन्हें कितना बुरा बोल दिया था, मैंने तो हाथ उठा दिया था, तो इतना थोड़ी बुरा मानते, चलो अभी तुम भी माफ़ कर दो इन्हें। तो सोनल बोलती है कि ऐसे बोलती है। तो आयशा बोलती है कि पक्का माफ़ किया, वो बोल रही है हाँ। तो फिर अपूर्वा बहुत खुश हो जाती है और आयशा को हक करती है, फिर सोनल को हक करने जाती है। उतने में आयशा अपने उनके रूम से जा रही होती है, उसकी फेवरेट सीरियल लग रही होती है। तो वो बोलती है कि मैं फिर हूँ नीचे, तुम लोग अपनी मस्ती करो और फिर आ जाओ नीचे, टीवी देखेंगे। तो फिर वो बोलती है हाँ ठीक है, और अपूर्वा सोनल को हक करने जाती है तो सोनल उसे पीछे धक्का दे देती है। तो सोनल बोलती है वो दीदी थी इसलिए मैंने बोल दिया, मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया, तो ये हक भी करने की ना कोशिश भी मत करना, दूर रहो। तो अपूर्वा बोलती है ओ बेबी इतना गुस्सा, बाप रे, नाक तो एकदम रेड हो गया है, और ऐसे नाक को टच करने जाती है तो सोनल उसे वहाँ से धक्का देती है और नीचे चली जाती है टीवी देखने के लिए। तो अपूर्वा सोच रही होती है अभी क्या करूँ यार। तो फिर अपूर्वा भी नीचे आती है और एक बाहर चली जाती है 2 मिनट के लिए। तो सोनल देखती है क्यों बाहर गई है, फिर ऐसे सोच रही होती है, उससे भी रहा नहीं जा रहा होता, तो ऐसे देख लेती है टीवी की तरफ, देखती है बार बार बाहर देखती है क्यों गई।
वापस आती है तो फिर सोनल एक बड़ा सा अपूर्वा एक बड़ा सा टेडी बियर लेके आती है सोनल की हाइट का। तो सोनल और आयशा देख के बोलते हैं अरे ये क्या है। तो उसकी मॉम भी बाहर आती है और किचन से बोलती है कि अरे ये क्या है। तो फिर वो बोलती है कि अरे वो उस दिन सोनल का बर्थडे था ना, तो मैं नहीं कर पाई, तो इसलिए मैंने आज उसके लिए गिफ्ट लाया। तो फिर उसकी मॉम बोलती है अरे बेटा क्या क्या करते हो तुम। तो फिर वो बोलती है नहीं आंटी ऐसे ही सोनल के लिए छोटा सा गिफ्ट। तो बोलती है ये छोटा है, कितना छोटा है ना ये टेडी बियर, वाव। तो फिर वो बोलती है कि आंटी ऐसी। तो फिर वो बोलती है ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, सोनल थैंक यू बोलो। तो वो बोलती है कि हाँ थैंक यू, ऐसे गुस्से में। तो आयशा को तो टेडी बियर बहुत पसंद आता है, वो ऐसे भाग भाग के जाती है और ऐसे हक कर लेती है टेडी बियर को। आयशा बोलती है अगर ये सोनल को पसंद नहीं होगा तो मैं अपने रूम में ले लेती हूँ। तो फिर सोनल बोलती है कि नहीं। तो फिर अपूर्वा उसकी तरफ देख के ऐसे हंसती है कि आज मतलब पसंद तो आया एटलीस्ट। तो फिर सोनल बोलती है कि अभी इसने लाया है तो मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मेरे बर्थडे का गिफ्ट है इसलिए ले रही हूँ। तो ऐसे इसके पास देख के बोलती है अपूर्वा के पास। तो अपूर्वा स्माइल दे रही होती है और उसके आँखों में ही खोई हुई होती है। तो सोनल पास आती है और ऐसे आँखों में देख रही होती है और टेडी बेयर खींचती है और वहाँ से चले जाती है। उसकी सोनल की मॉम बोलती है कि मैं खाना लगा रही हूँ, तुम लोग जल्दी से हाथ वॉश करो और सब आ जाओ खाना खाने के लिए। तो सब लोग हाथ वॉश करने के लिए जाते हैं अपने अपने रूम में। तो अपूर्वा भी सोनल के रूम में जाती है। तो वहाँ पे अपूर्वा अंदर एंटर करती है तो सोनल टेडी बियर के साथ खेल रही होती है, उसे हग कर रही होती है, उसके नाक के यहाँ पे किस कर रही होती है। तो अपूर्वा ऐसे हैंड फोल्ड करती है और दीवार को टेका लगा के देख रही होती है। तो सोनल की नज़र अपूर्वा के पास पड़ती है तो सोनल थोड़ा शर्मा जाती है और टेडी बियर को रख देती है। तो अपूर्वा धीरे से बोलती है ऐसा कभी मेरे साथ भी किया करो ना। तो सोनल ऐसे बड़ी आँखें करके अपूर्वा के पास देखती है और बोलती है कुछ कहा तुमने। तो अपूर्वा बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं, नीचे खाना खाने के लिए आंटी बुला रही है, चलो जाते। तो सोनल बोलती है हाँ। तो दोनों भी हैंड वॉश करते हैं और नीचे आ जाते हैं। तो नीचे खाना खाने के लिए बैठते तो उसकी मॉम ने बैंगन बनाया होता है, वो दोनों को भी पसंद नहीं होता। तो सोनल ऐसे बोलती है मम्मा बैंगन, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद बैंगन की सब्ज़ी। तो फिर वो बोलती है चुपचाप खाओ, कोई नखरे नहीं चलेंगी। तो अपूर्वा भी ऐसे बोलती है कि धीरे से यार मुझे भी नहीं पसंद। तो सोनल उसके पास ऐसे देखती है और मन में ख्याल ही पकाओ पुलाव बनाना शुरू करती है। वो बैठ जाती है दोनों एक साथ बाजू बाजू में। आयशा भी एक तरफ बैठती है, ऋषभ बैठता है और उसके मॉम डैड बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पे। तो उसकी मॉम सर्व कर रही होती है। तो सोनल बोल देती है कि मॉम मुझे तो मैं सर्व करती हूँ। और अपूर्वा मैम को तो बैंगन की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो उसे बहुत सारी बैंगन की सब्ज़ी दे देती है और बहुत राइस वगैरह दे देती है। तो अपूर्वा बोलती है बस 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 हो गया, इतना कैसे खाऊंगी, मैं इंसान हूँ। तो फिर वो सोनल बोलती है अरे आपको पसंद है ना, और नीचे से मैम का हाथ पकड़ती है। तो मैम ऐसे खो जाती है और बोलती है हाँ। तो उसकी मम्मी बोलती है इतना खा लोगे। तो सोनल उसके हाथ को ऐसे मसल रही होती है। तो अपूर्वा मैम एकदम खो जाती है उसके आंखों में और बोलती है हाँ, और फिर उसकी मॉम की तरफ देखती है और बोलती है हाँ हाँ खा लूँगी। तो फिर बाद में वो प्लेट की तरफ देखती है तो बोलती है बाप रे इसने इतना खाना परोसा है, अब कैसे जाएगा ये। तो सोनल ऐसे हंस रही होती है। तो सब लोग खा रहे होते तो सोनल अपने प्लेट में से बैंगन उठाती है और अपूर्वा मैम के प्लेट में डालती है। तो अपूर्वा मैम उसे ऐसे देखती है और वो बोलती है चुपचाप खाओ। तो सोनल कुछ नहीं बोलती और खाने लगती है। उसकी मॉम सोनल की तरफ देखती है, बोलती है अरे वाह बेटा तुमने खा लिया बैंगन आज। वो बोलती है हाँ मम्मा बहुत टेस्टी बना था। तो उसकी मम्मा बोलती है हाँ गुड गर्ल, अब अगर कोई किसी ने प्लेट में खाना छोड़ा ना तो देखना। अब सोनल ने अपना खाना फिनिश कर लिया, मतलब सोचो कितनी बड़ी बात है। तो फिर वो अपूर्वा की तरफ देखती है, उसकी प्लेट बहुत भरी हुई होती है, वो बहुत खा रही होती है बट फिर भी उसकी प्लेट बहुत भरी होती है। तो फिर वो बोलती है बेटा आप चाहिए तो थोड़ा ही खाओ, आपको ये पागल सोनल ने कुछ ज़्यादा ही परोस दिया है, मैं बरोबर परोस लेती थी, आपको जितना हो रहा है उतना ही खाओ। तो अपूर्वा बोलती है कि हाँ आंटी। सोनल धीरे से बोलती है कि तुम्हें पूरा ही खाना पड़ेगा, तुमने गुलाब जामुन भी नहीं खाए थे ना उस दिन, मैं तुम्हारे बर्थडे के दिन लाए थे, तो अब तो तुम्हें ये पूरा ही खाना पड़ेगा। तो अपूर्वा बोलती है कुछ और ऑप्शन है। तो सोनल बोलती है नहीं, चुपचाप पूरा खाना खाओ फिर ही ऊपर आओ।
तो फिर सोनल बोलती है, अपूर्वा बोलती है कि ठीक है, तो वो खा रही होती है, तो सोनल का खा के हो जाता है, तो वो सबके लिए जूस लाने जाती है। तो सोनल सबके लिए जूस बना के लाती है, लेमन का जूस, और अपूर्वा के लिए करेला का जूस बनाती है। तो सबको जूस सर्व करती है, और अपूर्वा का जूस ग्रीन कलर का होता है, तो वो ऐसे देखती है और फिर सोनल की तरफ देखती है, तो सोनल बोलती है चुपचाप पियो। तो अपूर्वा थोड़ा सा टेस्ट करती है, तो बहुत कड़वा होता है, तो थोड़ा सा मुंह बनाती है, तो ये ऋषभ पूछता है कैसा है जूस, टेस्टी है ना। तो फिर सोनल अपूर्वा बोलती है कि हाँ। तो सोनल उसके पास ऐसे स्माइल करके देखती है, तो आंटी बोलती है बहुत मीठा बना है ना जूस। तो फिर अपूर्वा बोलती है हाँ आंटी बहुत मीठा बना है। तो आयशा भी उसके बाजू में बैठी हुई होती है, तो फिर वो अपना जूस पीती है और ग्लास अपूर्वा के जूस के यहाँ पे रखती है, ग्लास के यहाँ पे। तो वो अपना ग्लास फिर से उठाने जाती है, तो अपूर्वा के ग्लास में देखती है कि अरे इसका कलर ग्रीन कलर क्यों लग रहा है। तो आयशा अपूर्वा का ग्लास उठाती है और उसे स्मेल करती है थोड़ा सा, तो उसे पता चल जाता है कि ये करेले का जूस है। तो वो सोनल की तरफ ऐसे देखती है और सोनल को भी पता चल जाता है कि अरे अभी आयशा दीदी ने देख लिया। आयशा सोनल की तरफ ऐसे गुस्से से देखती है, तो सोनल बोलती है मॉम मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ ऊपर सोने। तो फिर सोनल वहाँ से उठती है और डर के भाग जाती है। तो आयशा अपूर्वा का जूस उस साइड खींचती है और बोलती है मत पियो, ये खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए दूसरा जूस लाती हूँ। तो फिर वो बोलती है अरे नहीं दीदी कोई बात नहीं, मेरा पेट वैसे ही बहुत भर गया है, जूस वैसे मुझे जा नहीं रहा है, तो मैं जूस नहीं पीती, जूस स्किप करती हूँ। तो फिर आयशा बोलती है कि हाँ ठीक है, अगर खाना भी बहुत हो गया तो बस कर दो। तो बोलती है नहीं नहीं मैं खा लूँगी। तो फिर अपूर्वा खाना खा लेती है और फिर ऊपर जाने लगती है, और उसका पेट बहुत टाइट होता है। तो वो रूम में एंटर करती है और उसको चला ही नहीं जा रहा होता, बहुत धीरे धीरे चल रही होती है, उसका पेट बहुत टाइट होता है। तो रूम में आने के बाद सोनल ऐसे बेड पे लेटी हुई होती है, फ़ोन के पास देखती है, तो उसके पास देखती है तो उससे चला नहीं जा रहा होता है। तो वो बोलती है चुपचाप उस दिन अगर गुलाब जामुन खा लेती मेरे बर्थडे के तो इतना नहीं झेलना पड़ता ना। तो अपूर्वा का पेट इतना भरा हुआ होता है कि उसे कुछ बोलने नहीं होता, तो जाके सोफे पे बैठती है। तो फिर सोनल दोनों साइड ऐसे बड़े पाव करती है और एक साइड पे अपना टेडी बेयर रखती है और पूरा बेड घेर लेती है और सोने जाती है। तो अपूर्वा देखती है कि बड़े प्यार से सो रही है, अभी आँख लग रही है इसकी, तो फिर वो उसे नहीं उठाती और वहाँ पे सोफे पे ही सोती है। तो सोनल देखती है अरे अभी तक ये आई क्यों नहीं कुछ बोलने के लिए। तो फिर वो देखती है तो अपूर्वा सोफे पे सो गई होती है। तो सोनल सोचती है अरे यार मैंने क्यों ऐसे कर दिया, अभी यहाँ पे सोती थोड़ा सा मैं उसे हग वगैरह कर लेती, कितना मज़ा आता। अभी सो गई यार, वैसे सोते हुए बहुत प्यारी लग रही है। ऐसे टेडी बेयर के यहाँ पे ऐसे पेट पे सर रखती है और उसे ही देख रही होती है। सुबह हो जाती है तो फिर अपूर्वा उठ जाती है और रेडी होती है और देखती है कि सोनल उठ ही नहीं रही है। तो अलार्म बजता है तो सोनल उसे नींद में बंद कर देती है। तो अपूर्वा की मॉम अंदर आ जाती है और बोलती है कि बेटा आप सोनल को उठा दोगे क्या। तो फिर वो बोलती है हाँ आंटी जाओ आप, मैं उठा देती हूँ उसे। तो फिर वो सोनल को उठाने की कोशिश करती है बट सोनल उठ ही नहीं रही होती है और बहुत टाइम होते जा रहा होता है। तो फिर वो सोनल को बेड से उठाती है गोद में और वॉशरूम की तरफ लेके जाती है, और वहाँ पे वॉश बेसिन के यहाँ पे फिर उससे ऐसे खड़े रखती है, तो सोनल ऐसे खड़ी नहीं हो रही होती है। फिर वो पूरा वज़न अपूर्वा मैम के ऊपर ढलती है और ऐसे वहाँ पे भी सोने लगती है। तो अपूर्वा मैम ये उसका मूड होती है, फिर उसे कुल्ला करने के लिए पानी देती है, फिर उसमें भी वो नींद में ही कुल्ला कर रही होती है। उसके बाद ब्रश कराती है, तो ब्रश करने के बाद उसे थोड़ी सी उसकी नींद खुलती है, तो वो देख रही होती है कि अपूर्वा मैम कितनी केयर कर रही है मेरी। फिर उसे वॉशरूम में भेजती है और फिर बोलती है कि अभी तुम नहा लो, मैं बाहर रुकी हूँ। तो सोनल उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है नहला दो ना। तो अपूर्वा मैम बोलती है कि चुपचाप नहा लो, बहुत हो गया, अभी तुम्हारी नींद उड़ चुकी है, चुपचाप नहा लो। तो सोनल अंदर नहा लेती है, फिर अपूर्वा मैम बाहर टॉवेल और कपड़े लगा देती है, तो सोनल पहन के बाहर आ जाती है। तो सोनल देखती है कि कितना फटाफट से सब हो गया। तो ऐसे ही उसकी मॉर्निंग बहुत अच्छी होती है। अपूर्वा मैम उसे नाश्ता चाय परफेक्ट टाइम पे देती है, तो फिर बोलती है कि कितना ध्यान रख रही है यार, ऐसे लग रहा है अभी शादी कर लूँ। अपूर्वा मैम बहुत ड्रेसिंग अच्छे से करती है और बोलती है कि अभी मैं आगे जा रही हूँ, बहुत लेट हो रहा है ना, इसलिए मुझे पंचिंग भी करनी है अटेंडेंस के लिए, सो तुम पीछे से आ जाना।
और वहाँ से आगे चली जाती है क्योंकि उन्हें बहुत लेट हो गया होता है, टीचर्स को जल्दी जाना पड़ता है ना। तो सोनल और अच्छे से रेडी होती है, बाल बिल बनाती है और पीछे से चली जाती है कॉलेज। फिर कॉलेज जाते टाइम उसे नेहा मिलती है, तो नेहा बोलती है क्या सॉर्ट आउट हुआ क्या तुम लोगों में, झगड़ा हो गया था? तो सोनल को याद आता, अरे मैंने क्यों इनसे आज बात की, मैं तो गुस्सा हूँ ना। तो नेहा बोलती है कि तू भी ना पागल है एक नंबर की, ऐसे गुस्सा होता है क्या कोई? तो फिर सोनल बोलती है आज तो दिखाई दूंगी कैसे गुस्सा होती हूँ, मुझे भी बहुत बड़ा गुस्सा आता है, इन्हें क्या लगता है कि इन्हें बड़ा गुस्सा आता है? तो फिर नेहा बोलती है ठीक है आज दिखाई दे कितना गुस्सा आता है तुझे। तो सोनल वेट कर रही होती है कि अपूर्वा मैम का लेक्चर कब है। फिर फाइनली अपूर्वा मैम का लेक्चर आ जाता है, सेकेंड लास्ट। तो फिर वो वहाँ पे एक लड़का होता है, उसके बाजू में जाके बैठती है नेहा के प्लेस से उठ के। तो अपूर्वा मैम ये नोटिस करती है कि आज ये नेहा के बाजू में नहीं, इसके बाजू में क्यों बैठी है। तो फिर उसके साथ बहुत हंस के बात कर रही होती है, उसके कंधे में हाथ डाल रही होती है। तो फिर ये देख के अपूर्वा मैम को बहुत बुरा लगता है। फिर मैम सोचती नहीं, अगर अभी मैंने शक किया ना तो फिर तो सोनल एकदम एंड कर देगी हमारी रिलेशनशिप। कुछ नहीं, मुझे पता है मुझे जलाने के लिए कर रही है, ऐसे कुछ नहीं है। फिर पढ़ाने लगती है, बट उसकी नज़र बार बार उन लोगों के पास ही जा रही होती है। तो वो मैम उस लड़के को उठाती है और बोलती है कि तुम आगे की सीट पे आके बैठ जाओ। तो सोनल बोलती है मुझे ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है, मैं भी आगे आके बैठ जाती हूँ, और आगे आके उस लड़के के बाजू में बैठ जाती है। तो ये देख के अपूर्वा मैम को बहुत गुस्सा आता है। फिर बट वो कंट्रोल करती है, और नेहा और सोनल ये देख के बहुत हंस रहे होते हैं। अपूर्वा मैम लेक्चर पढ़ा के वहाँ से बाहर चले जाते हैं, और फिर बोलते कि अरे यार क्या करूँ अब, मुझे ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये मुझसे इम्प्रेस हो जाए सोनल, यार क्या करूँ मैं। फिर अपना स्कूटी उठाती है अपूर्वा मैम और जाने लगती है। उसने सोनल की स्कूटी के यहाँ पे जाती है और रुक जाती है और वेट कर रही होती है कि अरे यार कभी आएगी ये। फिर सोनल आती है और उस लड़के के साथ ही बाहर आ जाती है। तो वो ऐसे देख रहे होते हैं मैम की तरफ और जानबूझ के उस लड़के के साथ बात करते। तो नेहा बोलती है अरे आज इनको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, नहीं तो ज़रा सा किसी के साथ तुम्हें देख लिया तो एकदम भड़क जाती है, आज क्या हो रहा है। तो फिर सोनल बोलती है अभी मुझ पर गुस्सा करके तो दिखाए, फिर मैं बताती हूँ इन्हें। तो सोनल बोलती है कि कुछ नहीं रे, अभी तो ये बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगी। तो फिर वो अपने स्कूटी की तरफ बढ़ती है, नेहा को बोलती है चल तुझे भी घर पे छोड़ देती है। तो अपूर्वा मैम वहाँ पे रुकी हुई होती है, बोलती है कि चले। तो बोलती है तो आप सोनल बोलती है आपको किसने रुकाया, जाओ अपना, हम लोग घूम के जाएंगे। तो सोनल ऐसे बोल के वहाँ से स्कूटी निकालने लगती है। तो अपूर्वा मैम बोलती है कैसी लड़की है, इतनी देर तक मैं इसका वेट कर रही थी और ऐसे भाग रही है। अपूर्वा मैम घर पे जाती है और वहाँ पे एक हार्ट शेप का बलून उसे जाते टाइम दिखता है। तो फिर वो खरीद लेती है। फिर रूम में जाती है और सोनल उसके बाद पीछे से आती है, तो जानबूझ के कपबोर्ड में छुप जाती है और सोनल अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए कपबोर्ड ओपन करती है। तो वहाँ से बाहर निकलती है और उसे हार्ट शेप का बलून देती है। तो सोनल वो बलून ऐसे लेती है और फेंक देती है और दूसरी साइड जाती है। तो सोनल चेंज करके बैठ जाती है, वॉशरूम से चेंज करके आती है और टेडी बेयर के बाजू में बैठ जाती है। तो टेडी बेयर के पीछे से भी अपूर्वा मैम निकलती है और उसे बुके दे देती है फ्लावर्स का। तो वो बुके भी उठा के फेंक देती है। नीचे जाती है फ्रिज से पानी पीने के लिए। तो फिर अपूर्वा मैम वहाँ पे बैठी हुई होती है और आइसक्रीम्स के कोन लेके ऐसे उसके पास आती है कि आइसक्रीम चिल्लाती है। फिर सोनल आइसक्रीम लेती है और अपूर्वा खोलती है और अपूर्वा मैम के सर पे डालती है। तो सोनल मान ही नहीं रही होती है। तो अपूर्वा बोलती है क्या करूं। तो फिर वो आयशा को बोलने जाती है यार देखो ना आयशा, तो अब से मुझसे गुस्सा है, मैं क्या करूं। तो आयशा बोलती है कि चलो मैं आती हूँ, अभी दिखाती हूँ उसे, चलो। तो फिर वो खुश हो जाती है, बोलती है चलो चलो चलो। तो आयशा बोलती है ये कुशन उठाओ। सोनल वहाँ पे सोई हुई होती है, तो अपूर्वा उसके बाजू की कुशन उठा लेती है। तो आयशा बोलती है कि अभी मारो ज़ोर से। तो सोनल बोलती है क्या पागल हो गई हूँ क्या, मुझे मरना नहीं है इतनी जल्दी। तो आयशा बोलती है मैं कह रही हूँ ना मारो ज़ोर से, मैं देखती हूँ आज उसको तो अच्छा सबक सिखाती हूँ। तो फिर सोनल उससे धीरे से मारती है, अपूर्वा उससे धीरे से मारती है तो सोनल नहीं उठती। फिर अपूर्वा थोड़ा ज़ोर से मारती है और हंसती है, 2-3 कुशन मारती है। तो सोनल की नींद खुल जाती है और ऐसे देखती है, थोड़ी सी नींद खुलती है। तो आयशा बोलती है इतना स्लो ज़ोर से मारो यार। तो अपूर्वा और ज़ोर से थोड़ा कुशन मार देती है उसके डायरेक्ट नाक पे। तो सोनल ऐसे गुस्से में उठती है, तो आयशा वहाँ से एकदम भाग जाती है।
और बाहर से कुंडी लगा देती है। तो अपूर्वा एकदम डर जाती है और सोनल ऐसे उठती है गुस्से में और उसके पास ऐसे दिखती है और आगे बढ़ने लगती है। तो ऐसे अपूर्वा पीछे पीछे होने लगती है। सोनल आगे बढ़ रही होती है तो पीछे दीवार आ जाती है, तो अपूर्वा वहाँ पे रुक जाती है। तो सोनल दोनों साइड से हाथ ऐसे रखती है, तो अपूर्वा एकदम डर जाती है, क्या होगा, ऐसे आंखें बंद कर देती है। उतने में सोनल की मॉम नीचे से चिल्लाती है, सोनल पूरा रूम मैं आने तक साफ़ होना चाहिए, मैं सब्ज़ी लेने जा रही हूँ। तो फिर अपूर्वा के पास देखती है और ऐसे हंसती है और उसका कान पकड़ती है। तो अपूर्वा एकदम डरी हुई होती है, ऐसे धीरे से एक आँख खोलती है और थोड़ा सा करती है, आउच यार कान छोड़ो ना, तुम क्या बातों बातों पे मेरा कान पकड़ लेती हो, इतना पसंद है क्या? तो फिर वो बोलती है, हाँ बहुत पसंद है, तुम भी पसंद हो और अब तुम मेरे पसंदीदार काम करने वाली हो। तो फिर वो बोलती है क्या? तो वो बोलती है अब ये पूरा रूम है ना, तुम्हें ही साफ़ करना पड़ेगा। तो अपूर्वा बोलती है बट आंटी ने तुम्हें बोला है क्या, मतलब मुझे साफ़ करना पड़ेगा। तो सोनल अपूर्वा का कान और थोड़ा खींचने लगती है। तो अपूर्वा बोलती है ओके ओके ओके, कान तो छोड़ो तुम। अपूर्वा के हाथ में मॉप दे देती है। तो फिर अपूर्वा मॉप से साफ़ कर रही होती है। तो सोनल बोलती है यहाँ पे नहीं साफ़ हुआ, यहाँ पे ठीक से करो। तो अपूर्वा ऐसे सोनल के पास देखती है कि ये सिर्फ ऑर्डर छोड़ी जा रही है। तो फिर सोनल ऐसे हंसती है और बोलती है अपूर्वा मैम यहाँ पे ठीक करो, यहाँ से आपने साफ़ नहीं किया अच्छे से। तो ऐसे करके पूरे घर की साफ़ सफाई कर लेती है, पूरे रूम की। तो उसके बाद उसकी मॉम आ जाती है। फिर मॉम नॉक करती है और बोलती है अरे कुंडी किसने लगाई बाहर से? तो उसकी मॉम ऐसे खोलने लगती है कुंडी, उतने में सोनल का आवाज़ आता है। तो सोनल अपूर्वा मैम को बोलती है कि मॉप दो इधर, और मॉप छीन लेती है उनके हाथों से और बोलती है कि वहाँ पे बैठ जाओ सोफ़े पे। तो अपूर्वा मैम बोलती है क्या हो गया इसको? तो अपूर्वा मैम बैठ जाती है। तो उसकी मॉम कुंडी खोलती है और अंदर आ रही होती है और देखती है कि फिर सोनल काम कर रही है। तो उसको जाके हक कर लेती है, अरे मेरी प्यारी बच्ची, इतना काम किया ना, पूरा घर एकदम चकाचक लग रहा है, वेरी गुड। और उसे चॉकलेट देती है और अपूर्वा मैम को भी एक चॉकलेट देती है। तो अपूर्वा मैम बोलती है नहीं नहीं आंटी। तो फिर बोलती है अरे मैंने सारे बच्चों के लिए लाया है, लो ना। तो फिर वो ले लेती है। फिर अपूर्वा मैम सोनल को ऐसे घूर के देखती है, अच्छा तुमने घर साफ़ किया? तो सोनल हंसती है और फिर अपूर्वा मैम के हाथ में मॉप देती है और वहाँ से चले जाती है। अपूर्वा बोलती है आज तो इसने बहुत काम करा है, इसे तो मज़ा चकाना पड़ेगा। तो अपूर्वा आयशा को पहले पकड़ने जाती है। फिर आयशा बोलती है अरे वो तो मैंने मजाक किया था। तो अपूर्वा बोलती है हाँ क्या मजाक किया था? तो आयशा बोलती है अरे सॉरी सॉरी ना, ठीक है अभी कुछ दमदार करते। तो फिर उसने तुम्हें परेशान किया ना, अब तो कुछ एकदम हटके करेंगे। तो वो अपूर्वा को बिठाती है और ऐसे भूत वाला मेकअप करने लगती है, कॉम्पैक्ट वगैरह लगा के, और ऐसे एकदम डेंजर मेकअप करती है और उसे वाइट शॉल देती है और बोलती है अभी तुम यहाँ पे रुको, मैं सोनल को अंदर भेजती हूँ। तो फिर वो आयशा नीचे जाती है और बोलती है कि सोनल ये अपूर्वा मैम तुम्हें ऊपर बुला रही है। सोनल नीचे टीवी देख रही होती है। तो वो बोलती है कि आज तो बहुत परेशान किया, पता नहीं क्या करेंगी अपूर्वा मैम। तो फिर वो ऊपर जा रही होती है। तो अपूर्वा मैम डोर के पीछे छुपी हुई होती है। तो सोनल अंदर आती है। तो ऐसे आगे बढ़ती है तो कोई भी नहीं रहता रूम में। फिर डोर के यहाँ पे देखती है तो पीछे साइड अपूर्वा मैम एकदम भूत की तरह लग रही होती है। तो सोनल एकदम डर जाती है। तो अपूर्वा मैम डोर ही लॉक कर लेती है। तो सोनल बहुत डर जाती है और पीछे पीछे होने लगती है और अपूर्वा मैम आगे हो रही होती है। तो सोनल आगे बढ़ती है और ऐसे आवाज़ निकलती है तो सोनल बहुत चिल्ला के चीखने लगती है। तो अपूर्वा मैम उसके मुंह पे हाथ रखती है और बोलती है अरे मैं हूँ पागल, चिल्लाओ मत। तो सोनल उसे धक्का देती है और एक चाटा लगा देती है। तो अपूर्वा मैम को थोड़ा हर्ट हो जाता है। तो अपूर्वा मैम वहाँ से चली जाती है। तो सोनल को भी लगता है यार मुझे नहीं मारना चाहिए था, तो उसे थोड़ा सा बुरा लगने लगता है। तो अपूर्वा मैम वहाँ से नीचे चली जाती है। तो आयशा बोलती है कि क्या हुआ? तो आयशा को बोलती है मैंने मेकअप धो दिया यार, कुछ नहीं, ठीक है, ओके हो गया सब बीच में, और कुछ नहीं बोलती है, बाहर चली जाती है। बोलती है कि आयशा आंटी को बताना मैं ज़रा बाहर काम से जा रही हूँ। तो आयशा बोलती है हाँ ठीक है, और आयशा टीवी देख रही होती है, ऋषभ के साथ मस्ती कर रही होती है। तो सोनल अपूर्वा पूरे 2 घंटे बाहर रहती है और सोनल उसका वेट कर रही होती है कि कहाँ पे गई है यार अभी। फ़ोन करती है तो अपूर्वा कॉल नहीं रिसीव करती।
उसे थोड़ा सा बुरा लगा होता है, तो फिर वो बाहर चाय भी पी के अपने फ्रेंड से मिल के आ जाती है 2 घंटे के बाद। तो सोनल बोलती है कि कहाँ पे गई थी, तो फिर अपूर्वा बोलती है कुछ नहीं, मेरे फ्रेंड से मिलने गई थी। तो सोनल बोलती है कि ऊपर चलो ना ज़रा। तो अपूर्वा बोलती है नहीं, मुझे थोड़ा सा काम है ना, तो मैं नीचे ख़त्म करती हूँ, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है कॉलेज का, फिर आ जाऊँगी। तो सोनल बोलती है कि यार सॉरी ना, थोड़े टाइम पहले के लिए मुझ वो गलती से हो गया ना यार, तुमने मुझे कितना डरा दिया था, इसमें भी मेरी गलती नहीं है। तो अपूर्वा बोलती है इट्स ओके, और कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही होती, अपना काम करने लगती है। तो फिर सोनल बोलती है कि आयशा ऋषभ आज किधर तो घूमने जाते हैं ना, चलो। तो वो लोग बोलते हैं घूमने, हाँ चलो चलो चलो। तो फिर वो लोग घूम रहे होते हैं, तो फिर वहाँ पे जूस सेंटर होता है, तो वो बोलते हैं कि ऋषभ बोलता है मुझे जूस पीना है, जूस पीना है, जूस पीना है। तो फिर वो बोलती है ठीक है। तो चारों भी उतरते हैं, सोनल के पीछे अपूर्वा मैम बैठी होती है। तो सोनल बार बार ब्रेक लगा रही होती है, बट अपूर्वा मैम कुछ रिएक्ट नहीं कर रही होती। तो फिर अपूर्वा मैम ऐसे चलने लगती है, तो सोनल भी पीछे से वैसे ही उसकी एक्टिंग करके चलने लगती है। तो ऋषभ और आयशा हंसते हैं, तो अपूर्वा मैम पीछे देखती है, तो सोनल उसे कॉपी कर रही होती है। फिर अपूर्वा मैम बोलती है भैया एक वाटरमेलन। तो सोनल भी बोलती है भैया एक वाटरमेलन। तो अपूर्वा मैम सोनल की तरफ ऐसे देखती है, और वो भैया बोलते हैं कि अरे बट वाटरमेलन एक ही है। तो फिर सोनल बोलती है तो चलेगा ना, स्ट्रॉ तो है ना दो। तो फिर अपूर्वा उसके पास ऐसे देखती है कि वाह इसके साथ जूस पीने मिलेगा। फिर ऐसे बोलती है कि नहीं यार, आज इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। फिर बोलती है कि भैया ठीक है, आप दूसरे ग्लास में हाफ हाफ दे दीजिए। तो आयशा बोलती है अरे क्या हुआ, कुछ नहीं, एक स्ट्रॉ से पी लो, बेचारे भैया को भी 2 ग्लास धोने पड़ेंगे। भाई आप दे दो वाटरमेलन और मुझे मैंगो देना। ऋषभ तुम्हें कौन सा चाहिए? तो ऋषभ बोलते हैं मुझे एप्पल। तो सबको जूस दे देते हैं। तो एक स्ट्रॉ से अपूर्वा और सोनल जूस पीने के लिए थोड़ा आगे आते हैं। तो अपूर्वा ऐसे नज़रें झुका कर जूस पी रही होती है, और सोनल उसके आंखों में ही देख रही होती है और ऐसी खोई हो रही होती है। तो अपूर्वा को बहुत शर्म आ रही होती है। तो अपूर्वा बोलती है कि क्या देख रही हो तुम? तो फिर सोनल बोलती है कि पता नहीं आपकी आके ना है, मुझे एकदम घायल कर देती है। तो अपूर्वा ऐसे शर्मा जाती है। फिर ऐसे सोनल जूस पीने में एकदम ये रहती है, और मैम की आंखों में खोई हुई होती है। तो मैम उसका स्ट्रॉ ऐसे दबा लेती है और सारा जूस पीने लगती है। तो सोनल बोलती है अरे जूस क्यों नहीं आ रहा? फिर नीचे देखती है तो मैम ने सोनल का स्ट्रॉ पकड़ा हुआ होता है। तो सोनल बोलती है अरे ये तो चीटिंग है, और मैम पूरा जूस पी लेती है। तो सोनल अपने दीदी को बोलने जाती है, तो अपूर्वा उसका ऐसे हाथ पकड़ लेती है, बोलती है यार ये क्या है, बच्चों की तरह हर बात अपनी दीदी को जाके कंप्लेन कर देती हो। तो सोनल बोलती है इतना डरते हो फिर तुम? तो फिर वो बोलती है जाओ यार, तुम ना पूरे मेजॉरिटी से ही अटैक करती हो मुझ पे, जाओ, बात नहीं करनी मुझे। तो फिर अपूर्वा वैसे बोलती है, तो सोनल बोलती है सॉरी 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 यार, मैं तो जोक कर रही थी, मैं थोड़ी सच में बता देती। ऐसे घूम के वो लोग घर पे आ जाते हैं, फिर खाना खाते, फिर रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। तो सोने टाइम सोनल वहाँ पे बैठी हुई होती है, अपूर्वा सोफ़े पे सोने के लिए जा रही होती है। तो सोनल बोलती है कि वहाँ पे क्यों सो रही हो, यहाँ पे आ जाओ, मेरे डैडी को इतनी जगह नहीं लगती, वो इतना मोटा नहीं है। तो अपूर्वा बोलती है और तुम? तो फिर सोनल बोलती है मतलब तुम क्या कहना चाहती हो, मैं मोटी हूँ? तो अपूर्वा बोलती है मैं ऐसे बोल सकती हूँ क्या? तो सोनल हंसती है और बोलती है हाँ आ जाओ यहाँ पे बैठने के लिए, सो जाओ यहाँ पे, कोई खा नहीं जाएगा तुम्हें। तो अपूर्वा वहाँ पे ऐसे सोने के लिए आती है, तो ऐसे बैठती है। तो सोनल उसके पास देख रही होती है, और दोनों भी एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तो सोनल ऐसे थोड़े करीब आती है, फिर बोलती है इतने जल्दी तो नहीं, और पीछे चली जाती है। तो अपूर्वा बोलती है अरे यार आज तो मुझे किस करनी है, बहुत मूड हो रहा है। तो फिर वो नीचे जाती है और फ्रिज में से चॉकलेट लेती है और अपने लिप्स पे लगा लेती है मेल्ट करके। तो उसके बाद थोड़ा आती है, तो सोनल बोलती है क्या कर लिया तुमने? तो वो बोलती है कि तुम चॉकलेट खाती हो ना रात को? तो सोनल हंसती है। तो अपूर्वा बोलती है तो खा ले क्या चॉकलेट? तो अपूर्वा ऐसे उसके बाजू में आके बैठ जाती है। तो सोनल बोलती है कि देखते। तो सोनल उसे किस करती है और अपूर्वा भी किस करने लगती है। तो दोनों बहुत किस करते हैं। उसके बाद अपूर्वा तो एकदम खो जाती है।
वो लोग बहुत किस करने लगते हैं। फिर उतने में सोनल अपूर्वा को पीछे करती है। फिर भी अपूर्वा आगे आ रही होती है तो सोनल और पीछे पीछे होती है। तो अपूर्वा बोलती है अब क्या है? तो सोनल बोलती है चॉकलेट तो ख़त्म हो गई। तो अपूर्वा बोलती है यार ये क्या है बच्चों की तरह। तो अपूर्वा बोलती है कि ये नहीं चलेगा, मैं नहीं खेल रही। तो फिर सोनल बोलती है तो मत खेलो। तो अपूर्वा ऐसे अपने लिप्स आगे करके आगे आ रही होती है। तो वहाँ पे सोनल ने एक क्रीम की डिश ला के रखी हुई होती है, उसे ये करना ही होता है। तो फिर वो अपूर्वा मैम ऐसे आंखें बंद करके आगे आ रही होती है लिप्स लेके। तो सोनल वो केक की क्रीम डायरेक्ट अपूर्वा मैम के मुंह पे लगा देती है। तो अपूर्वा मैम ऐसे देखती है कि उनके साथ बहुत बड़ा जोक हो गया। तो फिर वो बोलती है यार तुम बच्ची रहोगी, तुम्हें ना रोमांस कभी समझेगा ही नहीं। तो फिर पूरा मूड ख़राब कर दिया। तो सोनल ऐसे हंस रही होती है उन्हें देख के। तो फिर वो बोलती है कि जाओ मैं जा रही हूँ, फ्रेश होके आ रही हूँ। तो फिर वो जाती है और मुंह धो लेती है। फिर जाके बेड पे सो जाती है सोफ़े पे। तो सोनल उसे बहुत बुलाती है कि आओ ना यहाँ पे आके सो, अभी नहीं करूँगी, सॉरी ना। तो अपूर्वा बोलती है नहीं सोना मुझे तुम्हारे साथ, सो जाओ वहाँ पे। तो फिर सोनल बोलती है यार मैंने क्यों फिर से ऐसे कर दिया। मन ही मन में बोलती है यार आज फिर से अभी हग नहीं कर सकती, मुझे यार इन्हें हग करके सोना है, कितना सुकून मिलता था। मैं भी ना एक नंबर की गधी हूँ। तो अपूर्वा मैम उस साइड मुँह करके सो जाती है। तो सोनल बोलती है यार आज तो इनका चेहरा भी नहीं देखने मिल रहा है, उस साइड मुँह करके सो गई है मुँह फुला के। तो अपूर्वा भी सोते हुए सोचती है बहुत मस्ती है ना इसमें, अब मैं भी कल देखो कितनी मस्ती करती हूँ, सिर्फ अभी कल की सुबह होने दो फिर दिखाऊंगी इसे। ऐसे करके सोने लगती है और सोनल भी उसको देखते देखते सो जाती है। तो देखते हैं अभी कल के दिन ये लोग क्या मस्ती करेंगे, इनकी मीठी मीठी गपशप में क्या होगा। फ्रेंड्स अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।